तुला राशि वालों के लिए ये एक बेहद खास और उपयोगी वीडियो होने वाला है, जिसमें हम जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक के बचे हुए 6 महीनों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। इस दौरान आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, सफलता के कौन से नए द्वार खुलेंगे, किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिल सकता है और किस समय सतर्क रहना होगा, इन सभी पहलुओं पर गहराई से चर्चा की जाएगी। चाहे बात हो आपके करियर की, आर्थिक स्थिति की, स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों की या फिर वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की, हर पहलू को विस्तार से समझाया जाएगा ताकि आप आने वाले समय के लिए खुद को सही दिशा में तैयार कर सके। ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, इसलिए वही राशि मानकर इसे देखें। 2025 के इस दूसरे भाग में कई प्रमुख ग्रह अपनी स्थिति बदल चुके हैं और इन बदलावों का असर आपके जीवन पर साफ दिखाई देगा। इसलिए तुला राशि के जातकों से निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि ये आपको भविष्य की तैयारी में न सिर्फ मार्गदर्शन देगा बल्कि सही फैसले लेने में भी मदद करेगा। शनि, गुरु, राहु और केतु जैसे प्रमुख ग्रहों की चाल में हुए हालिया बदलाव तुला राशि वालों के लिए खास महत्व रखते हैं। शनि, जो कि आपकी कुंडली में चौथे और पांचवें भाव के स्वामी होकर अत्यंत शुभ माने जाते हैं, इस समय छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और वो भी मीन राशि में, जो कि गुरु की राशि है। वहीं 29 मार्च को राहु ने कुंभ राशि में गोचर किया है, जो कि शनि की ही राशि है और आपकी राशि से 5वें भाव में आता है। केतु ने 11वें भाव में सिंह राशि में कदम रखा है, जबकि गुरु 9वें भाव में मिथुन राशि में विचरण कर रहे हैं। इसके अलावा 13 जुलाई को शनि वक्री भी होने जा रहे हैं, जिससे इनकी स्थिति और प्रभाव और भी खास हो जाते हैं। अब यदि हम शनि की बात करें तो ये ग्रह आपके लिए योग कारक होने के साथ साथ वर्तमान में छठे भाव में होने के कारण कुछ खास संकेत दे रहा है। चौथे भाव का स्वामी जब छठे में होता है तो ये विदेश यात्रा या विदेश में स्थायी निवास की संभावनाओं को बल देता है। जो लोग लंबे समय से विदेश जाने का सपना देख रहे थे, उनके लिए ये समय अनुकूल दिशा में पहला कदम साबित हो सकता है। अगर आप लंबे समय से विदेश जाने का सपना देख रहे हैं या जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाने की सोच रहे हैं, तो अब समय आपके पक्ष में है, क्योंकि ग्रहों की चाल से ये साफ है कि तुला राशि के जातकों के लिए विदेश से जुड़ी गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। चाहे वो नौकरी के सिलसिले में हो, पढ़ाई के लिए हो या फिर स्थायी रूप से बसने की योजना हो। 12वें भाव का सक्रिय होना इस ओर इशारा कर रहा है कि विदेश यात्रा और स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बन रहे हैं। आने वाले समय में आप घर बदल सकते हैं, किसी दूसरे शहर या देश में शिफ्ट हो सकते हैं, और बहुत से लोगों के लिए तो ये जीवन की दिशा ही बदलने वाला दौर साबित होगा। साथ ही मकान, वाहन, फ्लैट या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सपना भी साकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको ऋण लेने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि ये कर सकारात्मक और निवेश की तरह होगा, फिर भी कोई बड़ा फैसला लेने से पहले खुद की आर्थिक स्थिति का अच्छी तरह मूल्यांकन जरूर करें। क्या आप वो कर्ज चुकाने में सक्षम हैं, यही सोचकर आगे बढ़ें। कुल मिलाकर इस समय का पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये चरण आपकी जिंदगी में स्थायित्व, प्रॉपर्टी सुख और यात्राओं के नए अवसर लेकर आ रहा है। चाहे वो लंबी यात्राएं हों या छोटी, अनुभव भरपूर होंगे। शनि आपके पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ फिलहाल छठे भाव में स्थित है, और यही स्थिति विद्यार्थियों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलती है। छठा भाव जहां प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का प्रतीक है, वहीं ये कम्पेटिटिव एग्जाम्स में सफलता के योग भी प्रबल करता है। जो लोग सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा या करियर में स्थायित्व की दिशा में प्रयासरत है, उनके लिए ये समय उपयोगी साबित हो सकता है। हालांकि निजी जीवन में, खासकर प्रेम संबंधों को लेकर कुछ दूरी या गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि फिलहाल अपने लक्ष्य पर फोकस रखें और भावनात्मक उलझनों से थोड़ा विराम लें। प्रेम से अधिक जरूरी है इस समय अपने सपनों की ओर सधा हुआ कदम। संतान पक्ष से विचारों में टकराव संभव है, इसलिए संवाद में संयम और समझदारी जरूरी है।
वहीं अगर आप शेयर मार्केट में निवेश की सोच रहे हैं तो जब तक आपकी कुंडली स्पष्ट संकेत न दे, फिलहाल जोखिम से दूर रहना ही समझदारी होगी। मेहनत और धैर्य आपके सबसे बड़े हथियार है, इन्हीं पर भरोसा रखिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि 13 जुलाई 2025 से शनि वक्री हो जाएंगे और यह स्थिति 27 नवंबर 2025 तक बनी रहेगी, जो आपके प्रयासों की दिशा और परिणाम दोनों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में हर कदम सोच समझकर उठाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी ऊर्जा सामान्य स्थिति की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावशाली हो जाती है और शनि जैसे ग्रह के लिए यह प्रभाव और भी गहरा होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ है तो वक्री अवस्था में वे आपको सामान्य से 3 गुना ज्यादा सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। वहीं अगर शनि कुंडली में अशुभ है तो चुनौतियां भी उसी अनुपात में बढ़ सकती हैं। लेकिन तुला राशि वालों के लिए राहत की बात यह है कि शनि आपके लिए बेहद योग कारक ग्रह हैं और वर्तमान गोचर में छठे भाव में स्थित होकर वो अपने स्वाभाविक कारकत्वों को और भी मजबूती से निभा रहे हैं। छठा भाव वैसे भी शनि जैसे ग्रहों के लिए अनुकूल होता है क्योंकि यह संघर्ष, ऋण, रोग और प्रतियोगिता का भाव है और शनि यहां शक्ति प्रदान करते हैं, न कि बाधाएं। राहु की तरह ही शनि भी इस स्थान में फलदायी साबित होते हैं। खास बात यह है कि जब शनि वक्री होंगे तो आपकी कुंडली का पंचम भाव यानी शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा क्षेत्र भी जोर पकड़ने लगेगा, क्योंकि वक्री अवस्था में शनि उस भाव को भी सक्रिय करेंगे जहां कुंभ राशि है। इसका लाभ विशेषकर विद्यार्थियों को मिलेगा। पुराने अधूरे काम पूरे होंगे, लंबित परीक्षाएं सफल होंगी और जो मेहनत अब तक फल नहीं दे रही थी वो अब रंग लाएगी। 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 तक का समय आपकी पढ़ाई, सोच और करियर को नई दिशा देने के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है, इसलिए इसे हल्के में न ले, पूरे तैयारी के साथ आगे बढ़े। प्रेम विवाह की चाह रखने वालों के लिए आने वाला समय बेहद खास साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके रिश्ते पहले से स्थिर और मजबूत हैं। हालांकि शनि की स्थूल और गंभीर प्रकृति के चलते प्रेम संबंधों में थोड़ी ठंडक महसूस हो सकती है, लेकिन जिनका संबंध पहले से मधुर है उनके लिए यह समय शादी के बंधन में बंधने का सुनहरा अवसर बन सकता है। 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर 2025 तक का समय विवाह योगों को सक्रिय करेगा, क्योंकि शनि वक्री होकर पंचम भाव यानी प्रेम, संतान और रिश्तों से जुड़े भाव को पूरी तरह से जागृत करेंगे। यदि संतान से पहले कोई मनमुटाव चल रहा है तो अब समय आ गया है उन दूरियों को मिटाने का। थोड़ी समझदारी और संवाद से रिश्ते दोबारा मधुर हो सकते हैं। शनि जब कुंभ राशि का प्रभाव देना शुरू करेंगे तब आपका पारिवारिक और भावनात्मक जीवन संतुलन की ओर बढ़ेगा। ये 6 महीने न सिर्फ रिश्तों के पुनर्निर्माण का अवसर है, बल्कि जीवन के स्थायी फैसलों जैसे विवाह या संतान से जुड़ी योजनाओं के लिए भी अनुकूल रहेंगे। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि शनि इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और जल्द ही बृहस्पति की राशि को पार कर नीच के स्थान यानी मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में ये एक प्रकार का संक्रमण काल भी है जो लंबे समय के बदलाव की ओर इशारा करता है। इसलिए इस चरण को भावनाओं और जिम्मेदारी के संतुलन के साथ जीना आपके भविष्य को स्थिरता और सुकून दोनों देगा। व्यक्ति को जीवन के बाहरी हालात से ज्यादा अपने भीतर चल रही प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है। अक्सर हम ज्योतिषीय गणनाओं या राशिफल के निष्कर्षों को केवल ये जानने के लिए देखते हैं कि हमारे साथ आगे क्या घटित होगा, लेकिन यदि हम केवल भविष्यवाणी पर टिके रहेंगे तो ये एक तरह की भ्रम की स्थिति बन जाती है। असल जरूरत इस बात की है कि हम अपने भीतर के बहाव को पहचानें, जहां हमारी शांति, आनंद और स्थिरता छिपी हुई है। जब हम बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने जीवन की यात्रा को देख पाते हैं, तभी समझ पाते हैं कि हमारे अंदर के शत्रु यानी नकारात्मक विचार और भावनाएं कैसे हमें जकड़े हुए हैं। आज के समय में जैसे फिल्मों की सीक्वल आती है, पहले ओरिजिनल, फिर 2.2, फिर 3.2, वैसे ही हमें भी खुद को बार बार री इन्वेंट करने की जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि इंसान यदि ठान ले तो खुद को नए रूप में ढालना कोई मुश्किल कार्य नहीं, खासकर तब
जब शनि छठे भाव में स्थित हो तो ये स्थिति व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार का विलक्षण अवसर देती है। यह एक ऐसा दौर होता है जब जीवन हमें चुनौती नहीं बल्कि भीतर झांकने और खुद को फिर से गढ़ने का निमंत्रण देता है। यदि आज ही आप अपने बारे में लिखना शुरू करें, सच में केवल अपने लिए, ईमानदारी से, तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगेगा कि आपके भीतर मौजूद विरोधाभास, संदेह या नकारात्मक विचार किस किस रूप में आपको भीतर से कमजोर कर रहे हैं। जब हम दिन का अधिकतर समय सोशल मीडिया पर बिता देते हैं या केवल औपचारिकता के तहत रोजाना उन्हीं चेहरों से मिलते हैं, उन्हीं बातों को दोहराते हैं और सब कुछ एक रूटीन के तहत बिना चेतन निर्णय के जीते हैं, तब हमारा जीवन अवचेतन की गिरफ्त में चला जाता है। ऐसे में हम सोचते तो है कि कुछ नया कर रहे हैं, पर असल में हम किसी भी तरह की प्रगति नहीं कर पा रहे होते। यही वह बिंदु है जहां छठे भाव में स्थित शनि एक चेतावनी की तरह सामने आते हैं। वे आपको यह देखने का अवसर देते हैं कि आपके असली शत्रु कौन है, वे जो बाहर नहीं भीतर है। कामकाजी जीवन की बात करें तो विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट या इनोवेशन से जुड़े क्षेत्रों में सक्रिय है, यह समय खुद को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा देने का है। शनि यहां पर आपकी कार्यशैली, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की क्षमता को धार देने का काम कर रहे हैं। यदि आप इस चरण को केवल एक संघर्ष के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखें, तो यह समय आपकी सोच, दृष्टिकोण और काम के तरीके को नए सिरे से परिभाषित करने का जरिया बन सकता है। जब शनिदेव छठे भाव में स्थित होते हैं तो उनकी दृष्टि अष्टम, द्वादश और तृतीय भाव पर पड़ती है, और यही तीनों दृष्टियां जीवन के कुछ बेहद संवेदनशील लेकिन निर्णायक क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं होती बल्कि एक गहरी और क्रमबद्ध ऊर्जा का संकेत है। जैसे जब देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में होते हैं और द्वादश भाव को देखते हैं तो उसे विदेश संबंधी कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। उसी तरह लेकिन उससे भी अधिक ठोस और स्थायी असर लेकर शनिदेव षष्ठ भाव से अपने प्रभाव को 3 दिशाओं में फैलाते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए तो ये और भी खास हो जाता है, क्योंकि शनि उनके लिए योग कारक ग्रह हैं। चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होते हुए जब वे त्रिक भाव यानी छठे स्थान में आते हैं तो संघर्ष को सफलता में बदलने की शक्ति दे जाते हैं। उनकी दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ती है तो गहरे मानसिक बदलाव और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में गहराई आती है। द्वादश भाव की ओर देखना विदेश यात्रा और प्रवास के मार्ग खोलता है, और जब तीसरे भाव यानी पराक्रम और प्रयास के स्थान को देखते हैं तो आपके भीतर की इच्छा शक्ति को सशक्त करते हैं। इसलिए यदि अब तक आपको विदेश से जुड़े किसी काम या प्लान में बाधाएं महसूस हो रही थी तो शनिदेव की यह व्यवस्थित दृष्टि इन अड़चनों को क्रमबद्ध रूप से हटाकर आपके लिए रास्ते को स्पष्ट करने वाली है। अगर आप किसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन मौसम, परिस्थिति या हालात को लेकर मन में भय बना हुआ है, तो ये समय है खुद को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से संगठित करने का। जब हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर जीवन को सुव्यवस्थित करते हैं तो वही ऊर्जा हमें तेजी से आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यह समय आपकी गति को रोकने के लिए नहीं बल्कि उसे दिशा देने के लिए सामने आया है। ऐसे में जरूरी है कि आप इस संभावना को लगातार अपने साथ बनाए रखें कि अभी का दौर असाधारण रूप से समर्थ और संतुलित है। इसमें कोई भी कारण नहीं है जो आपको नकारात्मक सोच की ओर खींचे। खासकर वे लोग जो लंबे समय से नौकरी या करियर में अस्थिरता और असमंजस का सामना कर रहे थे, उनके लिए यह समय एक नई लय और स्थायित्व के साथ उभरने की तैयारी कर रहा है। अब तक जो संभावनाएं आप केवल दूर से देख रहे थे, वे धीरे धीरे हकीकत में बदलने को तैयार हैं। बस जरूरत है उन्हें सकारात्मक दृष्टि और संगठित सोच से अपनाने की। ये समझना बेहद जरूरी है कि जो ले ऑफ या ट्रांसफर जैसी आशंकाएं लंबे समय से आपके मन में बैठी थीं, वे अब धीरे धीरे पीछे छूटने वाली हैं और आप एक स्पष्टता की ओर बढ़ रहे हैं जहां चीजें पहले से ज्यादा साफ और स्थिर दिखने लगेंगी। लेकिन अगर आप खुद से ये सोच रहे हैं कि करियर में बदलाव या उन्नति की तरफ कदम बढ़ाया जाए, तो इस भ्रम से बाहर आइए कि वो रास्ता सहज या कंफर्टेबल होगा। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति एक बेहतर पैकेज, ऊंचा पद और अधिक सुविधाएं चाहता है, लेकिन ये उम्मीद भी रखता है कि सब कुछ उसकी आदतों के मुताबिक सहज रहेगा, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जैसे कोई
एक मंजिला घर से 2 मंजिला घर में जाता है तो उसका दायरा तो बढ़ता है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियां, व्यवस्थाएं और चुनौतियां भी बढ़ती हैं। हर नए स्तर पर पहुंचने के लिए एक नई मानसिकता, नई तैयारी और अलग संघर्ष की आवश्यकता होती है। इसलिए जब आप गेन या तरक्की की ओर बढ़ते हैं तो ये मानकर चलिए कि वहां एक अलग तरह का दबाव आपका इंतजार कर रहा है, और यही वो जगह है जहां शनि की भूमिका सक्रिय हो जाती है। वे न सिर्फ इन दबावों को सामने लाते हैं, बल्कि आपको आंतरिक रूप से मजबूत बनाने का अवसर भी देते हैं। इसलिए बदलाव की राह में कंफर्ट नहीं, बल्कि तैयारी, अनुशासन और स्पष्ट दृष्टि ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बने। विदेश से जुड़ी गतिविधियों में जहां नए अवसर नजर आते हैं, वहीं खर्चों का दबाव भी उतनी ही मजबूती से सामने आता है, और यही पहलू इस समय आपके लिए काफी हद तक प्रभावी रहने वाला है। वहीं पारिवारिक संदर्भ, खासकर भाइयों के साथ जो पुराने मतभेद या तनाव की स्थिति बनी हुई थी, वो अब और नहीं बढ़ेगी, बल्कि समय के साथ धीमे पड़ सकती है। ऐसे में जरूरत है भावनात्मक प्रतिक्रिया की जगह परिपक्वता से हालात को संभालने की। स्टॉक मार्केट को लेकर भी एक विशेष सतर्कता अपेक्षित है। आपसे निवेदन है कि निवेश के मामले में अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से पहचानें और केवल उसी हद तक आगे बढ़ें जहां तक आपकी समझ और नियंत्रण दोनों कायम रहे। दूसरों की सलाह से पहले खुद की सूझबूझ और जानकारी को प्राथमिकता दें, क्योंकि कई बार सामने वाला भले ही समझदारी भरी बातें करे, लेकिन उसके इरादों में पारदर्शिता नहीं होती। हमें अक्सर शब्दों के जाल में ऐसा फंसा दिया जाता है कि हम उनकी गहराई को समझ ही नहीं पाते और बाद में पछतावे में उलझ जाते हैं। इसलिए अब समय है खुद की क्षमताओं पर भरोसा करते हुए हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ने का, जहां निर्णय आपकी बुद्धि से निकले, न कि दूसरों की मीठी बातों से बहकाए गए भ्रम से। इस समय तुला राशि वालों के लिए कुछ खास मुलाकातें आपकी राह में होंगी। ऐसे लोग जिनका जीवन में अनुभव और लुत्बा आपके लिए प्रेरणा बन सकता है। स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है और ये बदलाव आपके लिए काफी हद तक सकारात्मक साबित होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान मिलेगा और कार्यक्षेत्र में सफलता के प्रबल संकेत है। यदि आप चाहते हैं कि गुरु ग्रह का प्रभाव आपके पक्ष में पूरी तरह सक्रिय रहे, तो उनके मंत्रों का जाप करें, सत्कर्म करें और रोजाना थोड़ी देर पूजा पाठ में मन लगाए। ये समय आपके लिए कई मायनों में निर्णायक हो सकता है, बशर्ते आप सावधानी और सजगता के साथ हर कदम उठाएं। कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचें और लक्ष्य पर अपना फोकस बनाए रखें, तो निश्चित रूप से ये समय आपके जीवन में नई ऊंचाइयों का द्वार खोल सकता है। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको सार्थक और उपयोगी लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली मुलाकात में फिर किसी नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।